ऐसा सैनी साहब कि मैं पहली बार ये देख रहा हूँ कि एसडीएम साहब ने बगैर नेता बने और हमेशा ही ये धर्म का काम करते आ रहे हैं। पहले भी हमारे 5-10 वर्षों से, जब से ये ऑन ड्यूटी एसडीएम मंदिर थे, तब से ये काम चला रहे हैं। और मैं धन्यवाद कर दूँगा एसडीएम साहब को कि ऐसा काम करते रहे। इनके नीतीश साहब हैं, जितने हमारे नेता पुराने, ये सब पब्लिक को मारने और घसीटने में लगे हुए हैं। ये एसडीएम साहब ने ट्रैक दिया है, इसमें हमारी दो थी, जब वो शादी करने लायक होगी तब तक भाई को कोई बोझ नहीं पड़ेगा, इसी से काम चल जाएगा और ताकि भविष्य में हम भी मदद करें उनकी। जब हमारे को मिले तो हमने कहा कि देखिए बेस्ट तरीका तो है कि एक स्टेटस रिपोर्ट ले ली जाए कोर्ट से। तो हमने एडवोकेट साहब से रिक्वेस्ट करके और फ्री ऑफ कॉस्ट इनकी जो स्टेटस रिपोर्ट है उसकी एप्लीकेशन लगा चुके हैं और 18th लगी है स्टेटस रिपोर्ट की। जैसे स्टेटस रिपोर्ट आती है उसके बाद क्लियर होगा कि क्या चल रहा है लेटेस्ट। कार्रवाई क्यों नहीं होती, इस पर विशेष ध्यान कोई देता ही नहीं है। क्यों कि हमारा महेंद्रगढ़ इलाका जब से पंजाब हरियाणा के साथ जब से पिछड़ा था, आज भी पिछड़ा है। सरकार नाम की कोई चीज़ ही नहीं, ना कोई कानून व्यवस्था है, यहाँ कोई गरीब की लाचार के ऐसे सुनने वाला कोई व्यक्ति नहीं है। और आज हम और ये सब मिल करके ये पूरा एक नया अजूबा जो देख रहे हैं। तो संदीप सिंह एसडीएम साहब उनके घर गए, उनको सांत्वना दी और उस बेटे के नाम जो 51,000 रुपये दे रहे हैं, इसलिए कि वो समझ करके, अपनी बेटी समझ करके। और ऐसे आज से क्या पहले हुए नहीं, होते रहे हैं, लेकिन किसी व्यक्ति ने आज तक सिर्फ 5 साल में वोट बटोरने के लिए जाते नहीं किसी के सिर पे हाथ भी नहीं रखा था कि भाई तुम धैर्य रखो। कोई नहीं, यहाँ कानून व्यवस्था खराब है, कोई संभालने वाला है नहीं। मैं धन्यवाद करना चाहूँगा संदीप हेटिया सर का। इन्होंने 1-1.5 महीने के करीब हो गया, कोई कार्रवाई नहीं चल रही। इस सर को पता चला, इन्होंने कुछ मदद करने की कोशिश करी है और इन्होंने बच्चों का नाम 51,000 रुपये का जो चेक दिया 18 वर्ष के बाद उनकी मदद के लिए। और मैं तो ये चाहूँगा जल्दी से जल्दी इनके खिलाफ सख्त कार्रवाई हो और सजा मिले। मतलब अभी तक कोई और नेता सपोर्ट करने नहीं आया, ऐसे पहली बार जो है संदीप जी ने आपकी सपोर्ट? बिल्कुल इन्होंने संदीप एसडीएम सर ने मदद की और कोई नहीं आया। कोई नहीं आया, ना बच्चे लेना आया, ना दान संस्कार में आया। तो अभी मतलब जैसे बेटियों को, बेटे को आप ही रखोगे? कहाँ बताओ। मतलब आप ही को डिसाइड किया है कि आप दे रखना है? तो रखना है जी, दे नहीं जा रहा तो बच्चा कहाँ पकावा। मतलब एक बार भी कोशिश नहीं करी उन्होंने भी? कोई नहीं आया मेरे पास, तो कोई नहीं आया बता। नमस्कार साथियों, मैं हूं कृष्ण सैनी। आज हम यहाँ जो डालनवास गांव में जो 2 बेटियों की डेथ हो गई थी, वो परिवार हमारे साथ यहाँ पर मौजूद है और पूर्व एसडीएम संदीप सिंह जी आपको दिखाई दे रहे हैं। अभी जो है संदीप जी जो है, इनको जो एक बेटी थी उनके नाम जो है 51,000 रुपये का लेटर सौंप रहे हैं। संदीप जी, जैसे इनका एक काफ़ी ऐसा दुखदायी मामला था। 2 बेटियाँ थी जो शादी की गई थी, लेकिन 2 बेटियों की अचानक से मौत हो जाती है। तो उस पर जैसे काफ़ी दुख भी था, भाई ऐसे ऐसे कैसे हो गया है मामला। तो जैसे पुलिस कोई कार्रवाई अभी तक कर नहीं रही। जहाँ तक हमें पता है कि पुलिस जो है उनको अरेस्ट तक नहीं किया गया है और दहेज का पूरा मामला था। और जैसे डेथ हो जाती है तो उसके बाद भी काफ़ी बार जैसे इन्होंने पुलिस से बात करी, लेकिन कोई जवाब नहीं मिला। तो इसके बारे में थोड़ा सा जानकारी दें, किस तरह की कार्रवाई होनी चाहिए? सैनी साहब, मैं देख रहा था लगातार आपने जो लगातार इनकी कवरेज की है, उसके लिए देखिए आप वाकई में साहस और बधाई के पात्र हैं। आपका चैनल को मैं धन्यवाद करना चाहूँगा कि आपने इस पूरे परिवार की काफ़ी मदद करने की जो कोशिश करी है और उसको वो बिल्कुल वो सफल होगी। देखिए अभी मैं 2-3 दिन पहले ही डालवास गाँव में गया था। सज्जन जी, बनी सिंह जी और संजय जी से मिला, इनके पूरे परिवार से। तो देखिए बड़ी दुखद घटना है, जो 2 बेटियों की डेथ हो गई है और पता चला कि ये एक दहेज का मामला रहा है और काफ़ी इनसे लगातार डिमांड भी रही उस फैमिली, इसकी जो नारोल में रहती हैं फैमिली। तो बड़ी तकलीफ़ देह और बड़ी दुख की बात है कि आज के समय में भी देखिए दहेज के ऊपर बलि चढ़ जाती हैं बेटियों की इतनी तकलीफ़ हुई उन बातों से कि बेटियों वो सहन नहीं हो पाई। सैनी साहब, मैं देख रहा था कि इतनी मतलब कंडीशन ख़राब थी इस फैमिली की। मैं घर गया इनके, काफ़ी देर हमने सांत्वना दी अपने पूरे परिवार के, क्योंकि ये भी हमारा परिवार है। तो परिवार समझ के हमने काफ़ी देर हम बैठे और जब पता चला कि उनमें से इनकी एक दोती है, एक दोता है। तो सैनी साहब को सबको पता है कि बेटियों के लिए हमने विशेष तरह से हमने एक स्कीम चला रखी है कि किसी बेटी के कोई ऐसा हादसा हो जाता है उसके घर में, तो उसको 51,000 रुपये का उसकी हायर स्टडीज़ के लिए, यानी कि उस शिक्षा के लिए बेटी के नाम
हम उसके परिवार को देते हैं ताकि वो बेटी के नाम फिक्स कर दें और 18 ईयर्स के बाद वो बेटी के पैसे उस शिक्षा के काम आ जाए। तो सैनी साहब, मैं अभी भी हमने ये जो 51,000 रुपीज़ का लेटर है जो, और जो इनको अमाउंट जून 2024 में बेटी को मिलेगी, तो वो मैं इनके परिवार को सौंप रहा हूँ। तो देख सकते हैं ये जो लेटर है, ये पूर्व एसडीएम संदीप सिंह जी, जो बेटी जो डालनवास में जिस तरह से 2 बेटियों की डेथ हो गई थी, जिसकी एक बेटी और एक बेटा था। जिसकी बेटी थी तो बेटी की स्कीम थी, और तो बेटी के जो परिवार वालों को एक ये लेटर सौंपा जा रहा है 51,000 रुपये का। तो लगातार ये इस तरह के निरंतर, पहले भी इन्होंने कई लेटर और कई 51,000 रुपये के चेक दिए भी हैं। तो सर, क्या कहना चाहेंगे? कोई भी ऐसे नेता या कोई भी ऐसे व्यक्ति शायद मदद करने नहीं आए होंगे, इन्होंने मतलब ये मदद करी है? ऐसा सैनी साहब कि मैं पहली बार ये देख रहा हूँ कि एसडीएम साहब ने बगैर नेता बने, और हमेशा ही ये धर्म का काम करते आ रहे हैं। पहले भी हमारे 5-10 वर्षों से, जब से ये ऑन ड्यूटी एसडीएम 100 थे, तब से ये काम चला रहे हैं। और मैं धन्यवाद कर दूँगा एसडीएम साहब को कि ऐसा काम करते रहे। इनके नीतीश साहब हैं, जितने हमारे नेता पुराने, ये सब पब्लिक को मारने और घिसड़ने में लगे हुए हैं। ये एसडीएम साहब ने चेक दिया है, इसमें हमारी 2 थी। जब वो शादी करने लायक होगी तब तक भाई को कोई बोझ नहीं पड़ेगा, इसी से काम चल जाएगा, और ताकि भविष्य में हम भी मदद करें उनकी। सर, क्या कहना चाहेंगे? जैसे कुछ कार्रवाई वगैरह हुई है वहाँ पे, आपने बात करी पुलिस से? अभी कोई कार्रवाई नहीं हुई। डीएसपी साहब से मिले थे तो वो बोल रहा है कि भाई धाराएं हटा के मैं अरेस्ट करूँगा अगर आप करे हो तो। अब धाराएं क्यों हटा रहा है, इन चीज़ का हमें तो मालूम नहीं है जी, कैसे हटती हैं जी। जिस टाइम जो है वो दहेज की और वो ऐसे, हाँ, 304B, 323, 34 और 498 ये लगा रखी है, और वो धाराएं उन धाराओं के तहत वो अरेस्ट नहीं कर रही। अभी 1.5 महीना होगा जी, अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है। अब प्रशासन का क्या है क्या नहीं है हमें तो पता नहीं। बिल्कुल बिल्कुल। देखिए, जिस तरह से 2 बेटियों की डेथ हो जाती है और उसके बाद जो है ये परिवार है, काफ़ी 1.5 महीना के करीब बीत जाता है, लेकिन अभी तक कोई कार्रवाई नहीं होती है। तो यहाँ पूर्व एसडीएम संदीप सिंह से भी गुहार लगाई। सर, आगे की क्या इनको जैसे गाइडलाइन मिली है, किस तरह से आपने इसको सैनी साहब, जब हमारे को मिले तो हमने कहा कि देखिए, बेस्ट तरीका तो है कि एक स्टेटस रिपोर्ट ले ली जाए कोर्ट से। तो हमने एडवोकेट साहब से रिक्वेस्ट करके और फ्री ऑफ कॉस्ट इनकी जो स्टेटस रिपोर्ट है उसकी एप्लीकेशन लगा चुके हैं, और 18th लगी है स्टेटस रिपोर्ट की। जैसे स्टेटस रिपोर्ट आती है उसके बाद क्लियर होगा कि क्या चल रहा है लेटेस्ट। हाँ जी, हाँ जी। तो अभी जैसे जो आपकी बेटी थी, उनके ससुराल पक्ष से कोई आया था कि बेटी को ले जाने के लिए? कोई नहीं आया अभी तक। तो मतलब ना तो दाह संस्कार में आए हो, और ना ही मतलब जो बच्चे हैं उनको लेने के लिए भी कोई कोशिश तक नहीं करी? कोई नहीं आया, ना बच्चे लेना आया, ना दाह संस्कार में आया। तो अभी मतलब जैसे बेटियों को, बेटे को आप ही रखोगे? कहाँ बताओ, मतलब आप ही को डिसाइड किया है कि आपने रखना है? तो रखना है जी, दे नहीं जा रहा तो बच्चा कहाँ पकावा। मतलब एक बार भी कोशिश नहीं करी उन्होंने भी? कोई नहीं आया, बात करी जाए? मेरे पास तो कोई नहीं आया बच्चा। देखिए, काफी बड़ी दुखद घटना है। कुलवंत जी, आप भी आइए। जैसे ये मतलब एक अनोखी बात भी, आपके गांव में इतनी बड़ी घटना घटी, लेकिन प्रशासन जिस तरह से एक बिल्कुल ढील बरत रहा है, इस पर कोई कार्रवाई नहीं हो रही है, और ये बता रहे हैं कि 1.5 महीना बीत जाने के बाद भी कोई अरेस्ट नहीं हुआ है, क्योंकि दहेज का मामला है या बच्ची की डेथ हो जाती है तो तुरंत कार्रवाई होनी चाहिए। क्या कहना चाहेंगे? जी सैन साहब, सबसे पहले तो मैं आपका स्वागत करता हूं हरियाणा न्यूज़ का। कार्रवाई क्यों नहीं होती, इस पर विशेष ध्यान कोई देता ही नहीं है। क्यों कि हमारा महेंद्रगढ़ इलाका जब से पंजाब हरियाणा के साथ जब से पिछड़ा था, आज भी पिछड़ा है। सरकार नाम की कोई चीज़ ही नहीं, ना कोई कानून व्यवस्था है। यहाँ कोई गरीब की लाचार के ऐसे सुनने वाला कोई व्यक्ति नहीं है। और आज हम और ये सब मिल करके ये पूरा एक नया अजूबा जो देख रहे हैं। तो संदीप सिंह एसडीएम साहब उनके घर गए, उनको सांत्वना दी, और उस बेटे के नाम तो 51,000 रुपये दे रहे हैं, इसलिए कि वो अपनी वो समझ करके, अपनी बेटी समझ करके। और ऐसे आज से क्या पहले हुए नहीं, होते रहे हैं, लेकिन किसी व्यक्ति ने आज तक सिर्फ 5 साल में वोट बटोरने के लिए जाते नहीं, किसी के सिर पे हाथ भी नहीं रखा आज तक कि भाई तुम धैर्य रखो। कोई नहीं, यहाँ कानून व्यवस्था खराब है, कोई संभालने वाला है नहीं। वो पुरानी एक कहावत है कि अंधेरा राजा चौपट नगरी है, अंधेरा, अंधेरे में कोई कुछ भी करे, प्रकाश है नहीं। ऐसे युग पुरुष हम कहते हैं। मैं उनको धन्यवाद देना चाहूँगा कि उसकी माता धन्य है, पिता धन्य है, कुल गोत्र धन्य है, समग्र धरती माता धन्य है
जैसे उस माता ने ऐसे वीर को जन्म दिया और हर युग में ये होते रहेंगे। और सबसे मैं अपील करना चाहूँगा कि ऐसे युग पुरुष अगर इस पहले संभालते इस इलाके को तो शायद हो सकता है घटना ना भी होती। बिल्कुल बिल्कुल। देखिए, पहले भी जो लगातार जो है पूर्व एसडीएम संदीप सिंह जी काफ़ी बच्चों की मदद कर चुके हैं, काफ़ी बच्चे जो है नौकरी भी लगवाए हैं। पहले भी इन्होंने अपने इंटरव्यू में कई बार कहा है कि हमने काफ़ी बच्चों को अडॉप्ट करके उनको नौकरियां लगवाई। तो एक भाई और मौजूद है। भाई कहाँ से हैं आप? डालनवास से। तो सर मतलब जैसे कार्रवाई तो हो नहीं रही है, काफ़ी दिन हो गए हैं, और अभी जैसे संदीप जी ने कुछ हेल्प करने की कोशिश करी है, एक छोटा सा अनुदान राशि है जो उनको दी जाएगी, तो क्या कहना चाहेंगे इसमें? मैं धन्यवाद करना चाहूँगा संदीप हेगड़े सर का। इन्होंने 1-1.5 महीने के करीब हो गया, कोई कार्रवाई नहीं चल रही। इस सर को पता चला, इन्होंने कुछ मदद करने की कोशिश करी है और इन्होंने बच्चियों का नाम 51,000 रुपये का जो चेक किया 18 वर्ष के बाद उनकी मदद के लिए। और मैं तो ये चाहूँगा जल्दी से जल्दी इनके खिलाफ सख्त कार्रवाई और सजा मिले। मतलब अभी तक कोई और नेता सपोर्ट करने नहीं आया, ऐसे पहली बार जो है संदीप जी ने आपकी सपोर्ट? बिल्कुल, इन्होंने संदीप एसडीएम सर ने मदद की और कोई नहीं आया। बिल्कुल बिल्कुल। देखिए, काफ़ी सालों से नेता लगातार महेंद्रगढ़ में राज कर रहे हैं, लेकिन ऐसा व्यक्ति जो पहली बार दिखाई दिया है, क्योंकि लगातार हम इंटरव्यू में दिखाते रहे हैं, पहले भी काफ़ी लोगों की मदद करी है, चाहे वो गणेश विसर्जन में जो हादसा हुआ था उसको लेकर के ले लो, या फिर कोई ऐसे कई मामले थे जो गरीब बेटियों के या उनकी मदर की डेथ हो जाती थी, या फिर बच्चियों के पालन पोषण के लिए जो है जो गरीब परिवार है उनके पास खर्चा नहीं होता था, तो इन्होंने अपने जो पेंशन की राशि है उनमें से जो अनुदान राशि 51,000 रुपये वो सहायता के रूप में लगातार पीछे भी देते रहे हैं। और आज ये परिवार है डालनवास गांव का, इनकी जो 2 बेटियां हैं उनकी एक बहुत बड़ी दुखद घटना थी, लगातार जो पहले भी हमने आपको खबरें दिखाई थी। तो आज पूर्व एसडीएम संदीप सिंह ने वो बेटी के नाम से 51,000 रुपये का लेटर इनको सौंपा है और समय आने पर इनको पैसा भी दिया जाएगा। तो आप क्या सोचते हैं, अपनी राय कमेंट बॉक्स में अवश्य दें और इस खबर को अधिक से अधिक शेयर करें। अब बने रहिए एमजीएन हरियाणा लाइव न्यूज़ के साथ। नमस्कार।